हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी मेंसुरेशन चैप्टर एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.2। Question 7. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 cm and 30 cm. तो किसी बिल्डिंग के फ्लोर की यहाँ बात हो रही है। तो फ्लोर में 3000 टाइल्स हैं और हर एक टाइल्स रोम्बस शेप के हैं। हर एक टाइल के दो डायगनल्स की वैल्यू दी हुई है। एक डायगनल आपका है 45 सेंटीमीटर रोम्बस टाइल का और दूसरा जो डायगनल की वैल्यू दी हुई है वो 30 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना ये है कि ये जो 3000 टाइल्स लगे हुए हैं फ्लोर में, तो उन सारे टाइल्स को पॉलिश करने में कितना खर्च आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रहा है। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग के लिए पहले हमें टोटल ये फ्लोर में कितना एरिया पॉलिश हो रहा है ये निकालना होगा। और ये हम कैसे निकाल पाएंगे, ये जो टाइल का डिटेल दिया हुआ है डायगनल्स का, उसकी हेल्प से। तो आइए देखिए हम कैसे इस टोटल एरिया को कैलकुलेट करते हैं। रोम्बस टाइल का एक डायगनल सपोज D1 अगर है तो उसका लेंथ क्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, और दूसरा डायगनल अगर हम D2 माने तो वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। और रोम्बस के केस में अगर दो डायगनल्स दिए हुए हैं तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया हो जाता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, यानी कि हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके, तो यहाँ एरिया ऑफ वन टाइल हम अगर निकालें, एरिया ऑफ वन टाइल ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। ये हो गया एक टाइल का एरिया। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इसको अभी एज इट इज़ रख रहे हैं। आगे एक साथ सारा कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, अननेसेसरली लेंदी हो सकता है प्रोसेस। ओके, तो अब एक टाइल का तो एरिया निकल गया, लेकिन यहाँ इस फ्लोर में कितने टाइल लगे हैं 3000। तो अगर इस एक टाइल के एरिया में हम 3000 मल्टीप्लाई कर दें तो 3000 टाइल्स का एरिया निकल आएगा। तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 3000। ये हो गया आपका 3000 टाइल्स का टोटल एरिया। जब हमें अब टोटल एरिया पता चल गया तो अब हम आराम से कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि कॉस्ट जो दिया है वो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पॉलिश करने में 4 रुपये लग रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे एरिया किस में निकल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। कन्वर्जन में हमें पता है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ सिर्फ 100 से डिवीजन नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाय 100 इंटू 100। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि कन्वर्जन, जब एरिया में कन्वर्जन या सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर टू सेंटीमीटर स्क्वायर करना हो तो सिर्फ 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमें डिवीजन करना होगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा है, तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ 100 नहीं, 100 इंटू 100 करना होगा। और अगर हमें मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करना होता तो हम मल्टीप्लाई कर देते 100 इंटू 100 से। ओके, तो अब चलते वापस क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो अब हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 45 सेंटीमीटर इंटू
30 सेंटीमीटर इंटू 3000 अपॉन 100 इंटू 100। ये क्यों किया हमने डिवाइड? ताकि मीटर स्क्वायर में आए। ओके, तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर क्या आ गया? हाफ इंटू 45 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। अब कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट। हमारा टोटल एरिया टू बी पॉलिश्ड, मतलब ये जो एरिया है ये टोटल एरिया पॉलिश करने वाला है। तो अब कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ₹4। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर, फ्लोर में कितने टाइल्स हैं? 3000। फ्लोर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 45 इंटू 30 मीटर इंटू 3000 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू ₹4। अब हम इसका टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपये, तो टोटल 3000 टाइल्स के एरिया के लिए इतना, हम इसको 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट निकलेगा। तो आइए अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, ओके, और ये 2 1 और ये 2 2 जा। तो सिंपल अब इसको क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे? 45 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ओके, ये रुपीज़ में आ गया। ये ₹4 पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए यहाँ ये मीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट में कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या आ जाएगा? ₹810। देखा, अब यहाँ कैलकुलेशन कितना आसान हो गया फट से। अगर हम शुरू से उतना कैलकुलेशन मतलब पहले से मल्टीप्लाई करके एक टाइल का एरिया निकालते, फिर 3000 से मल्टीप्लाई करके फिर 3000 टाइल का एरिया, तो अननेसेसरी हम बार बार कैलकुलेशन करते ना। यहाँ हमने क्या किया, लास्ट में एक स्टेप में हमारा कैलकुलेशन हो गया और वो आसानी से ईजिली हो भी गया, उतना बड़ा बड़ा हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ा। तो फाइनल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या आया? ₹810। ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एक फ्लोर में रोम्बस शेप के टाइल्स लगे हुए हैं। कितने टाइल्स लगे? 3000। तो एक टाइल का एरिया हमने कैलकुलेट किया, फिर उसको 3000 से मल्टीप्लाई किया तो 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। फिर वो सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आया था तो उसको हमने 100 इंटू 100 से डिवाइड करके मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। देन 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हमें पता था, दिया हुआ है, तो उस कॉस्ट को यानी कि 4 रुपये को हमने टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट आ गया। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल एमिकेबल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।